हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। आज मैं बात करूंगी आपसे एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसको हम जनरली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, एंड दैट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश लास्ट में पढ़ लेंगे, इजी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, देख लेंगे लास्ट में। अभी मेन सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। इफ यू गाइज हैव द सेम टेंडेंसी टुवर्ड्स योर इंग्लिश सब्जेक्ट, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। जरूर देखिए, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं इंग्लिश को कैजुअली लेकर। The first thing about English I'll tell you, it's really very lengthy to cover entire syllabus. छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है. It has already got 2 books. एक प्रोज वाला पार्ट है, एक पोइट्री वाला पार्ट है. Then you have certain sections. You have grammar section, writing section, reading section. तो इट्स एक्चुअली अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको लेंदी आंसर्स भी लिखने हैं और बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है. तो स्टॉप थिंकिंग दिस थिंग कि इंग्लिश लास्ट में हो जाएगा. यू हैव टू एक्चुअली टेक आउट, आप 1 आवर नहीं बट एटलीस्ट अपना हाफ एन आवर डेली स्टार्ट करिए सब्जेक्ट को डिवोट करना. That's how you'll be able to timely complete this video. Next thing, syllabus complete करने के बाद very important, it boosts overall percentage. बहुत important है ये जानना, क्योंकि at last 10th standard में 5 subjects से आपकी percentage बनेगी. That's your English, your third language, science, maths and SST. एक बार IT कंप्यूटर्स को मैं साइड में कर भी दूं तो इंग्लिश इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आपका 80 मार्क्स का पेपर उसका भी आएगा. तो जब ओवरऑल परसेंटेज बूस्ट होने वाली है, एंड टू बी वेरी, अगर आप डेटा भी देखेंगे 80% जो टॉपर्स होते हैं ओवरऑल सीबीएसई के, दे स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश. सो दे नो द इम्पोर्टेंस. सो डे 1 से ही इंग्लिश पे ग्रिप रखिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली मेंटेन दैट पर्सन एट द एंड ऑफ द ईयर. थर्ड थिंग आई वांट टू टेल अबाउट इंग्लिश इज बेसिक ग्रामर. हम क्यों इसको सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं? यू ऑल आर स्टडिंग इन सीबीएसई स्कूल्स, और जहां पे इंग्लिश इज लाइक सिर्फ स्कूल नहीं, वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज. बीइंग एन इंडियन वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी, बट टू बी वेरी ट्रू, अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बात करूं तो वी नो द डिमांड ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस लैंग्वेज बेसिकली, नॉट सब्जेक्ट. सो एज अ लैंग्वेज भी इसको समझो. बेसिक ग्रामर, टेंसेज, आर्टिकल्स, द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस. बिकॉज आगे जाके भी फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटरेक्ट इन इंग्लिश. सो start taking it as an important language, and somewhere then gradually eventually क्या होगा, आपका सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट डेवलप होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग फॉर इंग्लिश इज इट इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल्स. लेटर लिखना आपको 10th में सिखा रहे हैं, बचपन से सीख रहे हो आप, तो क्या 10th के बाद सिर्फ मार्क्स लाके छोड़ दोगे? लाइफ में आपको आगे भी मेल्स ड्राफ्ट करने हैं. अब आप चीजें प्रैक्टिकली समझो ना. डिबेट्स लाइक you'll go for पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, GDPI होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में. यू लर्न ऑल दीज स्किल्स इन क्लास 10th itself, अगर आप ये सब्जेक्ट को एक्चुअली इंपॉर्टेंट समझते हो तो. सो दैट्स हाउ राइटिंग स्किल्स, दैट सेक्शन जहाँ पे आपको बहुत सारा लिखना है, राइट, करेक्ट लिखना है. सिर्फ फॉर्मेट पढ़ जाने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू सी द बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर राइटिंग थिंग. अगर वो चाहे वो डिबेट है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, बीट द फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, यू हैव टू सी द बॉडी. द कंटेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो वहां पे आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, एवरीथिंग मैटर्स. योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन, द कंटेंट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. एंड नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, एंड फर्दर आपके लाइफ में भी वो आगे इंपॉर्टेंट काम आने वाला अपने करियर में. सो दैट्स हाउ वी शुड अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, कि ना सिर्फ सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, बट येस इट्स इंपॉर्टेंट एज a part of, we should say, my career, professionally भी important है. Next thing English का है, that is improves basic English. हम already इस topic पे बात कर चुके हैं वैसे. Along with grammar, आपका pronunciation वाला part, आपका spoken English, साथ साथ सब कुछ मेंटेन होता है. तो इंग्लिश को हमें एज ए सब्जेक्ट लेना ही नहीं है. सबसे पहली बात, टेक इट एज अ लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, राइट. टेक आउट सम टाइम, हाफ एन आवर इंग्लिश को भी देना स्टार्ट करो आप. Start solving the question banks for English as well, right? This is equally important because finally at the last English क्या है? It's a subject जो आपकी percentage बनाने वाला है, right? So all these things are really important. That's why please stop avoiding English. अगर आप last time के लिए उसको छोड़ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो, right? That's all for this video. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Let us know. शेयर करो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो समझ रहे हैं कि इंग्लिश लास्ट में कर लेंगे. बिकॉज मैंने देखे अपने स्टूडेंट्स ऐसे जो इंग्लिश की वजह से अपनी परसेंटेज को स्पॉइल कर लेते हैं. सो आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.